साल 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं और सबसे बड़ी चुनावी समर वाले साल की शुरुआत में ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी में चुनावी रणनीति और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन के चेहरे तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक्टिव मोड में है। इन सब के बीच एक चर्चा और तेज हो गई है और वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। अब नए साल में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की सुगबुगाहट है, तो आखिर क्यों है? क्या नीतीश को संयोजक बनाया जाना जरूरी है या इंडिया गठबंधन की मजबूरी? इस सुगबुगाहट का जनता दल यूनाइटेड में पिछले दिनों हुए नेतृत्व परिवर्तन से क्या कोई कनेक्शन है या फिर आरजेडी और लालू परिवार के साथ नजर आ रही नीतीश की दूरी से कोई कनेक्शन है? सवाल यही उठ रहे हैं कि नीतीश को संयोजक बनाया जाना इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है या मजबूरी। आइए जानते हैं वो कारण जिनकी वजह से नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं। जेडीयू में परिवर्तन के बाद बदले हालात। नीतीश कुमार को इस बात की भी कसक थी कि जातिगत जनगणना के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा दिया, इंडिया गठबंधन की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव तो दूर, किसी ने उसकी चर्चा तक नहीं की। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने सीधे धन्यवाद प्रस्ताव का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई को नीतीश कुमार की ओर से आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से लकीरें खींचने के तौर पर देखा गया कि अब पार्टी के फैसलों में कोई कड़ी नहीं है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। हिंदी बेल्ट में नीतीश एक मजबूत चेहरा। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे मुश्किल चुनौती हिंदी बेल्ट, खासकर यूपी, बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी की मजबूत चुनौती से निपटना है। कांग्रेस इन राज्यों में बीजेपी को अकेले चुनौती देने के हालात में नजर नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन में हिंदी बेल्ट से नीतीश एक मजबूत चेहरा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर सियासी वार से निपटने के लिए लंबे राजनीतिक सफर में बेदाग नीतीश का दामन इंडिया गठबंधन के लिए एक उम्मीद हो सकता है। गठबंधन के गणित में माहिर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पास केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक शासन सत्ता का लंबा अनुभव है। बीच में थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी के कार्यकाल को हटा दें तो साल 2005 से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश की छवि ऐसे नेता की भी है जो गठबंधन के गणित में माहिर हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन, विपरीत ध्रुव माने जाने वाले दलों के साथ भी सामंजस्य के साथ सरकार चलाने का अनुभव रखते हैं। पार्टियों और नेताओं के बीच स्वीकार्यता। नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की नींव रखने के लिए पटना से दिल्ली और लखनऊ, कोलकाता से चेन्नई तक एक कर दिया था। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अगर कांग्रेस के साथ एक छतरी तले आने को तैयार हुए तो इसके लिए नीतीश कुमार के रणनीतिक कौशल को ही श्रेय दिया गया। नीतीश की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन में शामिल दल ही नहीं, ऐसे दलों में भी है जो इस समय इस गठबंधन का अंग नहीं है। नीतीश को संयोजक बनाया जाना इंडिया गठबंधन के लिए जरूरत पड़ने पर भविष्य की विस्तार योजना के लिहाज से भी मुफीद माना जा रहा है।